नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और खबरों का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक कल आयोजित की जाएगी और बीजेपी चुनाव समिति की यह बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत जयपांडा होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के संदर्भ में ये कल बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। तो वहीं बढ़ते साइबर क्राइम पर मुख्यमंत्री योगी पूरी तरह नकेल कसने में लगे हैं और ऐसे में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम ने वर्चुअल तरीके से 57 जिलों में साइबर थानों का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि साइबर सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर तरह की सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार तैयार है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी ने साइबर थानों का वर्चुअली शुभारंभ किया। के अंदर बहुत सारे अन्य कार्य हो रहे हैं जिनमें 21 पुलिस थाना, 2 पुलिस लाइन, 2 पीएसी महानी, 2 यूपी एसएसएफ और 33 स्थानों पर मेडिकल कक्ष के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज प्रारंभ हो रहा है। आप सोचिए, पीए यानी पुलिस लाइन, पुलिस जनपद का गठन पता नहीं कब हो गया, लेकिन अब शिलान्यास हम कर रहे हैं। शिलान्यास आज हो रहा है। यूपी पीएससी पहले की सरकारें समाप्त कर रही। दंगा कैसे समाप्त होता है? जब दंगाइयों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे। आज क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपी पीएससी और उसको ये लोग समाप्त कर देते थे, यानी पीएससी को ही समाप्त कर दिया। 54 कंपनियां समाप्ति की गई। मुझे प्रसन्नता है आज उन्हें यूपी के अंदर फिर से गठन करने के साथ साथ नई वाहिनियों का गठन का कार्य भी संपन्न हो रहा है। पीएससी की नई वाहिनियां गठित होंगी। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी हम गठन करने जा रहे हैं और उसके भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है। साथ साथ पुलिस थानों में मेडिकल कक्ष के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही 3 थाना के प्रशासनिक भवन का, 6 थानों का आवासीय भवन का, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन का, 56 पुलिस थानों पर हॉस्टल और बैरक के विवेचना कक्ष का, 6 पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल का, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय और 7 अन्य जिसमें एसटीएफ के भी हैं और अन्य हैं। इनकी अवस्थापना जो सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठनों का भी आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है और प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थानों का भी आज हम लोग यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए यूपी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने नवनिर्मित साइबर थाने का उद्घाटन किया। प्रतिभा शुक्ला ने इस दौरान कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से डिजिटल लेन देन का काम कर रहा है। ऐसे में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने में साइबर थाना अहम भूमिका निभाएगा। इसमें उद्देश्य ये है कि हमारा अपराध मुक्त समाज बने, भय मुक्त समाज बने। जो आज अपराध हमारे बढ़ रहे हैं युवाओं के साइबर के माध्यम से और जो ठगी हो रही है, इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी की योजना है जिसके अंतर्गत मुख्यालय पे भी थाना बना और हर थाने में साइबर की व्यवस्था की गई, सेल की व्यवस्था की गई है जिसमें सबको प्रशिक्षण भी दिया गया है जिससे कि वो सभी लोग परफेक्ट होकर इस काम में कर सके। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि कानपुर देहात इसमें एक अच्छा काम करके दिखाएगा।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है और ऐसे में राजधानी लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो जो योजनाएं हैं उनको आम तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो खुद इस कार्यालय के इस कार्यशाला के जो मुख्य संचालक होंगे और वो बताएंगे लोगों को कि कैसे इस जो योजना की एक वाहन है वो हर जिले जाएगा और प्रत्येक जिले में वो आम आदमियों से संवाद होगा। उस गाड़ी में जो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे जिलेवार, वो लोगों से संवाद करेंगे। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे जो प्रदेश की सरकार है, कि 15 नए एम्स जो बने हैं, 7 नए IIT हैं, 7 नए IIM हैं, इसके अलावा PM की स्वनिधि योजना है। इस तरह के जो लाभार्थी हैं या जो लोग अभी तक लाभान्वित नहीं भी हो पाए हैं, ऐसे लोगों से संवाद होगा और जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इस गाड़ी के साथ साथ जाएंगे और अलग अलग जिलों में अलग अलग कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। वही कोऑर्डिनेटर आज इस कार्यशाला में बैठे हुए हैं, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बताएंगे कि कैसे उन्हें केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं इनको आम आदमी तक पहुंचाना है और जो लोग लाभार्थी हैं या उनको जानकारी नहीं है, इस तरह की संवाद करके उनको जानकारी देनी है। फिलहाल कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। लोकसभा 2024 जो चुनाव होने हैं उसको लेकर इसे बड़ी पहल माना जा रहा है, क्योंकि अब ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं ये जगह जगह जाकर लोगों से संवाद करेंगे। कुछ देर बाद ही अभी यहाँ पर एक गाड़ी आने वाली है, जो वो ऐसा वाहन है जो सभी जिलों में जाएगा और प्रदेश भर का भ्रमण कर आम लोगों को केंद्र राज्य की योजनाओं के बारे में बताएगा। कैमरा पर्सन यास के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। अवैध खनन मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर किसी जांच एजेंसी ने नोटिस भेजा है तो सही ही होगा। अखिलेश यादव को इसका जवाब देना चाहिए। बहुत पुराना प्रकरण है, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है और वो अगर दूध के धुले नहीं हैं तो उनको सामना करना पड़ेगा। आज देश के अंदर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है, कई नेता देश के, लगातार आप अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, अब अखिलेश यादव जी को भी लगातार देखेंगे, सुनेंगे। अगर उनको लगता है कि सीबीआई उनको गलत तरीके से नोटिस भेज रही है तो माननीय न्यायालय का दरवाजा खुला है, वो एजेंसी के खिलाफ जा सकते हैं माननीय न्यायालय के पास। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। एक एक कर सपाई अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जा रहे हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल रेवती ने कहा कि पार्टी में किसी का कोई सम्मान नहीं है और अखिलेश किसी की भी नहीं सुनते। असली वजह देखिए ये है कि एक तो पार्टी में कोई संवाद नहीं है, दूसरी बात ये है कि इलाहाबाद की सीट परंपरागत तरीके से समाजवादी पार्टी की मानी जाती थी। 40 साल पहले यहाँ से अमिताभ बच्चन जी सांसद हुए थे, उसके बाद से कांग्रेस का कोई क्लेम नहीं था। ये सीट जबरदस्ती कांग्रेस को दी गई, जबकि कांग्रेस वाले चाहते थे इसके बदले में और दूसरी सीट फूलपुर। ऐसे में जब कोई बात ही नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि नाराजगी तो होगी। और जो वोटर हैं समाजवादी पार्टी के पीडीएस के लोग, वो भी यही चाहते थे। इन कारणों से यही हो सकता है कि लोग संतुष्ट नहीं हैं। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।
उधर मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि जब जहाज डूबने लगता है तो उस पर सवार लोग छोड़कर भागने लग जाते हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी समाप्त होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से प्रभावित होकर जनता एक बार फिर देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएगी। देखिएगा, डेमोक्रेसी के मैं एक बदसूरती और एक खूबसूरती का उदाहरण दे रहा हूँ, बशर्ते ANI ये दिखवा सके। मैनपुरी जिले में 10 भी पूरे देश में 10 निर्विरोध पार्षद नहीं होंगे, सांसद होना बड़ी बात है। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा थी जब अखिलेश यादव 2012 में CM बनने के बाद कन्नौज लोकसभा से इस्तीफा दिया। वहाँ एक उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में देश का किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया और डिम्पल यादव 2012 में निर्विरोध सांसद हुई, जबकि निर्विरोध पार्षद होना भी कठिन होता है। ये है गुंडागर्दी की पराकाष्ठा। और जनता की ताकत की पराकाष्ठा देखो कि 2019 के चुनाव में सुब्रतो पाठक ने उनको थोड़ा सा हिलाया और 14 में और 2019 में वही डिम्पल यादव जो गुंडागर्दी से निर्विरोध सांसद हुई थी वो उसी लोकसभा से हारी है। ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती और जनता की ताकत देखिए। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राजधानी लखनऊ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान सीएम आवास का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, जहां पुलिस और कांग्रेसियों के बीच नोकझोंक हुई। तो वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बसों में भरकर इको गार्डन भेजा। महंगाई बेरोजगारी को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कांग्रेस के यूथ विंग के सभी जो नेता हैं वो आज यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में रोक लिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। फिलहाल उस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हो रही है। फिलहाल बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर यहाँ पर ये सभी लोग सड़कों पर हैं। पुलिस ने भारी भरकम फोर्स यहाँ पर लगा रखी है और पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बैरिकेड को हटा दिया गया है। कोशिश हो रही है कि यहाँ से किसी भी तरह से यूथ के कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BV श्रीनिवास, वो भी लखनऊ में हैं और उन्हीं की अगुवाई में प्रोटेस्ट हो रहा है। सभी नेता आगे अगुवाई कर रहे हैं और कोशिश है कि मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर अपनी बात को रखा जाए। फिलहाल पुलिस ने मजबूत इंतजाम किए हैं। यहाँ पर जगह जगह बैरिकेड लगाए थे और कांग्रेस मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर ही बैरिकेड की वजह से पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। कैमरा पर्सन यास के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। माफिया अतीक के गुर्गे सलमान ने पहले अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया, उसके बाद लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। साथ ही पीड़िता ने चेतावनी भी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो सीएम के सामने अपनी मासूम बेटी के साथ आत्मदाह कर लेंगी। सलमान जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं और कमू जावेद के साथ भाई के साथ पार्टनरशिप में है और इनका ये रहा कि हमेशा से ये डराना धमकाना रखते थे और इनका काम, इनकी चीजें, 3 तलाक देकर इन्होंने मुझे ये फारिग कह दिया कहकर कि हम उनके आदमी हैं, अगर आप ऐसा कुछ करती हैं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी करती हैं तो हम आपको जान से मार देंगे। हमेशा इनका यही रहा, लड़ाई झगड़ा रहा। एक औरत अरीजा खान के पीछे जो इनकी दूसरी पत्नी है, जो चीजें हैं वो उन चीजों में साथ रहे, इसी तरह ये डराते धमकाते रहे मुझे। अब कब पता चला कि अतीक अहमद के आदमी? मुझे 2 महीने पहले पता चला कि अतीक के आदमी है, क्योंकि एक जमीन इन्होंने जो मेरे नाम से ली थी, जिसमें हिना सिद्दीकी की जगह हिना कौसर डाला था इन्होंने, तो उन लोगों ने इनके ऊपर FIR किया था। इस बिना पर मुझे पता चला एक पेपर से कि ये भूमाफिया हैं जो कमू जावेद के छोटे भाई के साथ अभी एक जमीन के मामले में इनके नाम FIR हो रहा। और रुख करेंगे 50 बड़ी खबरों का। बाराबंकी में LLB एग्जाम में नकल करते हुए वीडियो वायरल, परीक्षार्थी कर रहे गाइड और नाइट्स के साथ नकल। बलिया में चोरों ने पुलिस के घर में की चोरी, लाखों के गहने और नकदी पर हादसा। फिरोजाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, पेपर देने आए छात्र की कॉलेज से चोरी हुई बाइक। फिरोजाबाद पुलिस ने PM मोदी, मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को किया गिरफ्तार, अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो हुआ था वायरल। बागपत में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, कार्यालय में दिया गया वारदात को अंजाम।
कासगंज सड़क हादसे में 6 साल के घायल की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। संत कबीर नगर जिले में पहुंचे एडीजी गोरखपुर के.एस. प्रताप कुमार, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए निजी स्कूलों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आजमगढ़ में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, शादी के बंधन में बंधे 301 जोड़े। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर, बीजेपी सरकार की महंगाई के विरोध में हड़ताल पर बैठे। प्रयागराज में पूर्व विधायक विजय मिश्रा की कुनबे पर शिकंजा, विजय की 17 करोड़ 40 लाख की 2 इमारत कुर्क। फर्रुखाबाद में बीजेपी नेता विकास राजपूत ने की पीसी, लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए किया आवेदन। फर्रुखाबाद ब्रेकिंग में ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों समेत आधा दर्जन चोटिल। फतेहपुर में बेकाबू ट्रेलर ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में चालक समेत 6 यात्री घायल। एटा में चोर के हौसले बुलंद, गेस्ट हाउस से मोटरसाइकिल चोरी कर चोर फरार। फर्रुखाबाद में ट्रक के टक्कर मारने से पलटा ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर के नीचे दबे बाइक सवार 3 लोगों की मौत। रामपुर में 2 पक्षों में विवाद, अंबेडकर के बोर्ड को लेकर हुआ झगड़ा, पुलिस फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली।